हमारे एक संत हुए श्री गणपत राय जी महाराज, वे धूप की आतापना लेते थे, तब तो करते ही थे, धूप की आतापना लेते थे, बैठे रहते धूप में, ज्येष्ठ मास की गर्मी और सूर्य की तरफ पृष्ठभाग करके बैठे, अपने जाप माला पाठ ध्यान जो भी वो करते थे करते रहते थे। शरीर से पसीना आता, पसीना बहता। जहाँ वो बैठते थे, जब उठते वो 3-4 घंटे के बाद, तो वहाँ कुछ गीला सा हो जाता। जालंधर का एक परिवार, उसमें एक श्रावक धर्म ध्यान करने वाले थे। अशुभ कर्म के उदय से उन्हें कोढ़ हो गया। संपन्न परिवार था, इलाज की कोई कमी नहीं रखी, जहाँ था इधर उधर गए, खूब से करवाया, ठीक नहीं हुआ। एक दिन मन निराश हो गया, स्थानक में बैठे थे, बोले भाई क्या करें, धर्म ध्यान भी काम नहीं आया। श्रावक को निराशा में कह देते हैं ना लोग, आपने भी सुना होगा किसी से, तो कई बार कई परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी आर्थिक मामला हो जाए, कहते भाई धर्म ध्यान कुछ काम नहीं आया हमारे, तो हमने तो भाई बहुत धर्म ध्यान करा, जीवन में क्या करें, परिस्थिति ऐसी होगी। बीमारी में भी कह देता है व्यक्ति, भाई धर्म ध्यान कुछ काम नहीं आया, हमारे तो ये तकलीफ हो गई, हमारे तो ऐसा हो गया। और भी कई परिस्थितियां होती हैं। जिनकी मैं बात बता रहा हूं, वह श्रावक भी कुछ बैठे थे, मिलने वाले रिश्तेदार या कुछ परिचित बैठे थे, बोले भाई धर्म ध्यान किया तो बहुत, पर अपने तो कुछ काम नहीं आया। देखो सारा शरीर कोढ़ से फूट गया, क्या करें। अब तो मन ही नहीं करता भाई धर्म ध्यान करें, सामायिक में बैठें, कहाँ जाकर बैठें, शरीर से वैसी दुर्गंध आती है, कौन पसंद करता है। अपने तो धर्म ध्यान काम नहीं आया। देखो एक व्यक्ति ने कहा, नाना जी दवाई तो आपने सारी, हाँ भाई दवाई बहुत कर ली, वहाँ से भी वहाँ से भी, उस जमाने में हकीम होते थे, उसकी भी ले ली, वहाँ भी कर लिया, वो भी कर लिया, कर तो बहुत ली। उसने कहा एक दवाई और करके देख लो। बता दे भाई, तू बता दे, कोई दवाई तुझे मालूम हो तो बता दे। बोले ना दवाई तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं अपनी श्रद्धा की बात बताऊं। ऐसा है, श्री गणपत राय जी महाराज अपने यहाँ तपस्या करते हैं और धूप आता अपना लेते हैं। अगर तू चुपके से जा करके जब उठ करके आए, तो वो जो पसीना है वो लगा के देख ले। उस व्यक्ति ने ये सुझाव दिया। मेरा ख्याल है ऐसा तपस्वी पुरुष जो धूप में आतापना लेता है और धर्म ध्यान जाप पाठ करता है, खाली नहीं हो सकता। उनके कुछ न कुछ तो बात होगी, लगा के देख ले। वो बोला कभी किसी और ने लगाए, बोले नहीं मेरी जानकारी में कोई नहीं, मेरी तो अपनी श्रद्धा है, आपने सारी दवाई करके देख ली, ये भी करके देख लो। बोले भाई श्रद्धा तो मुझे भी बहुत है संतों पर, बस ये तो मैं अपने दुख में कह रहा हूँ, भाई धर्म ध्यान काम नहीं आया, श्रद्धा में तो कोई कमी है नहीं, बाकी तूने बड़ी अच्छी बात बताई जरूर। वो व्यक्ति कहीं किसी जगह स्थानक में चुपचाप बैठ गया, क्योंकि संतों को पता लग जाएगा, संत ऐतराज करेंगे, भाई ऐसा मत करो, इससे ज़्यादा वो लोगों में कुछ और भावनाएं भर जाएंगी। वो इसलिए चुपचाप कहीं बैठ गया। श्रद्धेय श्री गणपत राय जी महाराज, उनको कुछ नहीं पता और संतों को कुछ नहीं पता। वो जब तपस्या करके उठे तो वहाँ जहाँ बैठे थे तो गीला सा हो गया था। वो तो उठ करके गए, बाकी संत उनके कपड़े वगैरह बदलवाते थे, शरीर पहुँचते थे, या जो भी सेवा करते होंगे उसमें लग गए। और वो गया
और उसने जाकर को पसीना इतना तो था नहीं जो अंजलि भर ले, बस जो भी कुछ था उसने लगाया और बाकी वो कमर लगा के लेट गया वहाँ। भाई कुछ तो लगेगा, इतना तो है नहीं पसीना जो अंजलि में भर जाए। लेट गया, कुछ लगा लिया, बस हो गया। रात को उसको पहली बार बहुत उसमें जो तिलमिलाहट होती थी उसमें वो नहीं हुई। और सुबह देखा कि जहां जहां उसने पसीना लगाया था ना वो खुरुंड सा आ गया, नहीं तो पीप रहती थी उसमें, वहां उसने कहा एक ही दिन में कमाल हो गया भाई, ये तो एक ही दिन में हो गया। वो चुपचाप हर रोज वहां जाके छिप करके बैठने लगा और जाने के बाद में जैसे आज इधर को लगाया था इस हाथ को, कल उस हाथ को, जितना उससे होता जो कुछ होता शरीर को रगड़ता वहां कुछ करता, उसके खुरन आना शुरू हो गया और एक सप्ताह में उसकी पपड़ी भी झड़नी शुरू हो गई। बोले श्री गणपत राय जी महाराज के। कई लोग कहते अरे भाई तेरा कोट तो सूखना शुरू, क्या दवाई लगाई, किसका इलाज करवाया? बोले भाई बताऊंगा, कुछ अभी कुछ ठीक और हो जाए तो बात करूंगा, मैं दवाई तो लगा रहा हूं, दवाई तो कर ही रहा हूं। बंधु वो ऐसा उसने किया, उसको बहुत आराम हुआ, थोड़ा बहुत कहीं के रह गया। संत बिहार करने की उसमें आगे, बिहार करेंगे भाई। उस भाई को बड़ी सोच हुई साधु चले जाएंगे, मेरा तो बीमारी कट गई थी, थोड़ी बहुत रह रही थी, कुछ दिन और रुक जाते तो बीमारी कट जाती। बहुत प्रार्थना करी पर साधुओं का तो अपना मूड होता, बैठे बैठे मन माने ज़्यादा दिन रह जाए नहीं चल दें। साधु रुके नहीं, चल दिए। चलो वो इस तलाश में, इस आशा में दूसरे दिन जिस गांव में वो पहुंचे थे वहां पहुंचा कि शादी यहाँ भी करेंगे, और उन्होंने वहाँ भी की। उसने वो कोई कोशिश करी वही सब लगाने की, साधुओं ने देख लिया। बोले भाई क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं तो महाराज की वंदना कर रहा हूँ। बोले महाराज तो नीचे यहाँ क्या कर रहा? बोले कुछ नहीं, यहाँ बैठे थे वंदना कर रहा हूँ। खैर उस बात का पता चला। गणपत राय जी महाराज बोले भाई जो कुछ तूने किया वो तेरी श्रद्धा है, पर इसका कहीं बाहर प्रचार ना करना, मेरी तपस्या में भंग पड़ जाएगा, फिर लोग आने लगेंगे, मुझे तपस्या बंद करनी पड़ेगी। मैं इसके काम के लिए तो मैं कर नहीं रहा कि भी कोई आए और पसीना लगाए वो ठीक हो। चलो तेरी श्रद्धा थी, मैंने तो कुछ किया नहीं। बाकी बोले महाराज थोड़े दिन की आज्ञा दे दो, थोड़ा बहुत ही रह। बोले ले मंगली सुन ले, फिर तो मंगली